देख रहे हैं इतना 24 न्यूज़। मैं आलिया परवीन। मैं यहाँ पटना के पतंजलि कार्यक्रम में आई हूँ और 11 सितंबर को जो महिला महासम्मेलन हो रहा है उसके कार्यक्रम में क्या क्या है उस पर आइए हम जानकारी लेते हैं। वेलकम है आपका 24 न्यूज़ में। यहाँ पे जो डॉक्टर साध्वी जी जो आ रही है आगमन के लिए, उनके बारे में क्या क्या उद्देश्य है, उनका क्या मेन तैयारी है, इसके बारे में आप। हमारे यहाँ 11 सितंबर को पतंजलि योग पीठ से आदरणीय बहन डॉक्टर साध्वी देवप्रिया आ रही हैं, जो पूरे देश में महिला पतंजलि योग समिति का नेतृत्व करती है। पतंजलि विश्वविद्यालय की वो डीन के पद पे कार्यरत है और उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिला सशक्तिकरण और योग के प्रति लोगों को जागृत करना। और हम भाई बहनों का ये संगठन है, सब मिलके इस पटना शहर के जितने भी हमारे योगी भाई बहन हैं, और यहाँ पे हम आपको बताएं कि हमारा कम से कम 200 नियमित योग कक्षा चलता है जो प्रतिदिन निःशुल्क चलता है, जहाँ पे पटनावासी आकर अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। जिस जगह पे आप हैं यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा नेचुरोपैथ का सेंटर है। पंचकर्म के माध्यम से लोगों को चिकित्सा का लाभ मिलता है और इन सब चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अभी आप देखिए कि इस कोरोना काल में किस तरह व्यक्ति जो है काल के गाल में समा गया और जिसने भी योग किया, आयुर्वेद को अपनाया, वो स्वस्थ रहा। तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हर गांव में ये पहुंचे, इसके लिए हम सब जो है कटिबद्ध हैं और गांव-गांव तक हमारा ये ध्येय है कि हम 5 वर्ष में पूरे बिहार के एक-एक गांव में पहुँचे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे योग शिक्षक, उनके माध्यम से हम नियमित योग। अच्छा, डॉक्टर साध्वी जो आ रही है, जो महिलाओं के लिए महासम्मेलन किया जा रहा है, तो उसमें महिलाओं कितनी संख्या में मतलब लोग जुटे रहेंगे और उनके लिए क्या सुरक्षा है? जबकि महिलाओं की बात है तो उनके लिए क्या सुरक्षा है? इसमें हम लोग लगभग 5000 बहनों को बुला रहे हैं, जो कि हमारे योग शिक्षक हैं सभी। ये भीड़ नहीं है, ये हमारे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। और सुरक्षा क्या, वो तो खुद देवी स्वरूपा हैं और हम सभी जो इस संगठन के जो बहुत ही प्रभावशाली बहनें हैं और उनके लिए हम लोग काफ़ी हैं। और जो स्वयं भगवान से जुड़ा हुआ है उसका हर पल भगवान ही रक्षा करता है और वो हमारी साध्वी दीदी हैं, वो हर पल ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो रक्षा तो स्वयं भगवान ही करते हैं हम सभी का यहाँ पे जो तो हम। आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सुधा है, मैं वरिष्ठ राज्य प्रभारी हूँ, बिहार और झारखंड को देखती हूँ। ये बहुत सौभाग्य का पल है कि हमारे बिहार की बहनें उनसे जो शिक्षा लेंगी उससे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होंगी ही, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगी और समाज के लिए एक नया मिसाल कायम करेगी। अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखेंगी, सुखी रखेंगी और समृद्ध बनाएंगी। यही हमारी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर बीना कुमारी, मैं महिला पतंजलि में महिला राज्य प्रभारी उत्तर बिहार की हूँ। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दें। मैं वरिष्ठ राज्य प्रभारी बिहार झारखंड। तो आप साध्वी जी के लिए क्या मतलब है, उनकी तैयारी है, वो सब आप बता सकते हैं? जैसा कि बहन जी ने बताया कि डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी आ रही हैं, जो स्वयं शक्ति रूपा हैं और वो हमारी जो हम कार्यकर्ता योग शिक्षक हैं उनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। तो जैसा विदित है कि जब कोई वरिष्ठ आते हैं तो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं और वो प्रशिक्षण किसका? योग का। इसके उद्देश्य यही है कि हमें गांव-गांव जाना है, कैसे लोगों को प्रमोट करना है योग के लिए। चूँकि अब योग अब एक केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये विदित हो चुका है कि हवा दवा है। तो अब ये हवा को कैसे दवा के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ भारत कैसे समृद्ध बनेगा, कैसे स्वदेशी समृद्धि, कैसे हम अपने भारत की बनी चीज़ों का हम उपयोग कर सकें, इसके लिए वो प्रशिक्षित करेंगी कि कैसे हम लोगों को प्रमोट करें, कि कैसे विष मुक्त लोग खेती करें। तो तमाम, चूँकि वो डीन है हमारी वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको बहुत सारी तरह की जानकारियाँ हैं। तो कैसे हम विष मुक्त खेती कर सकें, कैसे स्वदेशी हम का पालन कर सके, आहार में, विचार में, वाणी में, वस्त्र में, तो इन सब के लिए हमको प्रमोट करने के लिए बहन जी आ रही है। ये जो डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जो आ रही है, इसके आगमन में क्या क्या तैयारी है, आप इसके बारे में क्या? देवप्रिया दीदी को आने के लिए बहुत तैयारी है, क्योंकि वो हरिद्वार से आ रही हैं और वो महिलाओं के लिए वो आदर्श हैं जो अपने जीवन को योग में व्यतीत की हैं। वो 7 साल की उम्र से ही योग कर रही हैं। अच्छा, ये जो देवप्रिया जी जो आ रही है, इनका क्या उद्देश्य
मेन क्या उद्देश्य है कि घर घर महिलाओं को शिक्षित करना, योग शिक्षित करना, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होगी तो घर घर योग रहेगा। उनको उद्देश्य है कि हर घर की महिलाएं शिक्षित हो और योग से जुड़े। योग से जुड़ेगी महिलाएं, शिक्षित होगी तभी घर शिक्षित। ये महिला समारोह महासम्मेलन है, तो इसमें महिला को क्या सुरक्षा है जब महिला आ रही है, कितने संख्या में आ रही है? महिला योग करेगी तो स्वस्थ रहेगी तो अपना स्वावलंबी बनेंगी, क्योंकि योग जब तक आदमी अपने स्वस्थ नहीं रहेगा, अपने अंदर से योग्य नहीं होगा, तब तक महिला को सशक्त नहीं होगा। हाँ, तो मेन यहाँ पॉइंट महिलाएं का, तो उनके लिए क्या सुरक्षा किया गया है इसके बारे में? सुरक्षा स्वस्थ रहेगी तो अपने आप रक्षा खुद कर सकती हैं, रक्षा खुद कर सकती हैं, क्योंकि महिला को सशक्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए महिला को जागरूक करने के लिए आ रही हैं। गांव-गांव में उनका उद्देश्य है कि हर गांव में योग स्कूल हो, योग कक्षा हो, जिसमें महिलाएं टीचर हो और गांव को प्रशिक्षण दें। आप अपना? मैं रजनी सिन्हा वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड 43 के। एक बच्चा भी आया है। मैं कल्याणी बरनवाल, पटना जिला प्रभारी, महिला जिला प्रभारी, और मैं 10 साल से योग की निःशुल्क कक्षा चला रही हूँ। हमारे कक्षा में सैकड़ों साधक साधिकाएं स्वास्थ्य को पाए हैं। 11 सितंबर को साध्वी जी आने वाली हैं पटना की धरती पे। हम सब के लिए ये सौभाग्य भरा दिन है, और जिस तरह से उनका ये सपना है हर गांव में एक कक्षा, हर घर में एक योग टीचर, उस ओर हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। इस कदम को पूरी तरह से सफल करने में अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको आप पूरा फॉलो करते हैं? आप उनके बारे में बताइए, आप कब से उनको हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है कि वो आ रही हैं? वो आ रही हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मैं पतंजलि महिला में समिति में सोशल मीडिया राज्य प्रभारी हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से निःशुल्क योग की कक्षा चलाती हूं, सुबह सुबह पाटलिपुत्रा पार्क में, पार्क संख्या 139 में। तो योग एक विज्ञान ही नहीं है, योग आपके शरीर का नहीं, मन का विज्ञान है। ये हम लोगों ने महसूस किया है, और कितने लोगों को आज तक 10 वर्षों में तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों को मैंने योग सिखाया है, और तकरीबन सैकड़ों लोगों को असाध्य बीमारियों का भी को ठीक करवाया है। तो इसके पीछे 2 वजह होती है, एक तो कराने वाले का चेष्टा, और करने वाले की जो विकल्प रहित संकल्प के साथ जब वो करते हैं तो वो अपने आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। तो हमारी साध्वी देवप्रिया दीदी जो आ रही हैं, ये हमारी प्रांतीय महिला प्रभारी हैं। हम पूरे प्रांत को, पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं को वो मार्गदर्शन कर रही हैं। वो यहाँ आकर हम लोगों को ये बताएंगी, एक नारी का महासम्मेलन होने जा रहा है, उसमें वो हम लोगों को योग के बारे में बताएंगी। और हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज का ये लक्ष्य है कि हर घर में योग हो, हर व्यक्ति योग करे। तो इसके लिए यही इस बात की चर्चा, इसको कैसे हम लोग सफल बनाएं, कैसे घर घर तक योग पहुंचाएं, इसके बारे में वो हम लोगों को बताएंगी, कुछ शिक्षा देंगी, कुछ ट्रेनिंग देंगी और मार्गदर्शन करेंगी। धन्यवाद। इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप बताइए? करी योग रहे निरोग। योग से पूरा भारत को स्वस्थ बनाना है। ये रामदेव बाबा का ही नहीं, हमारे हर नारी पुरुष सबका, बच्चे सबका ये टारगेट है कि योग करना है, पूरा संसार को स्वस्थ बनाना। पहले तो अपने देश को स्वस्थ बनाना है, इससे हमारी बच्चों की, बड़ों की मानसिकताएं चेंज होती हैं। योग से शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, आपका धन्यवाद। कुमारी राज्य कार्यकारिणी सदस्य पटना। डॉक्टर साध्वी जी जैसे कि आ रही हैं, वो उनको क्या क्या मतलब उनका आयोजन है, ये वो मैं आप बताइए। तो उनका आयोजन है कि योग पर ज़्यादा वो फोकस दे रही हैं। उनका यही उद्देश्य है कि योग हमारा गांव-गांव तक, प्रखंड तक पहुँचे, और योग के माध्यम से लोग योग करके, प्राणायाम करके, आसन करके स्वस्थ हो। उनका कहना है कि योग ज्योति गृह गृह, योग की ज्योति को गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचा देना है, और हमें योग प्रशिक्षक तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? तो हमें उनको प्रशिक्षण दे के करके और योग प्रशिक्षक तैयार करना है। जितना हमारा प्रशिक्षक तैयार होगा उतना ही हमारे योग की कक्षाएं भी लगेंगी।
ज़्यादा संख्या में योग की कक्षाएँ लगेंगी तो हमारे जो लोग होंगे वो ज़्यादा स्वस्थ होंगे, योग सीखकर, योग करके, और रोग को दूर भगाएंगे। और उनका उद्देश्य है कि हमारी जो बिहार की बहनें हैं वो बिल्कुल संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, सशक्त बने और मजबूत बने। ये उनका उद्देश्य है बिहार की बहनों। मेरा नाम नूतन सिन्हा हुआ है, मैं पतंजलि की जिला प्रभारी हूँ। और 11 तारीख को साध्वी देवप्रिया दी आ रही है, उनके आने के आगमन में हम लोगों ने काफ़ी तैयारियाँ की है। बल्कि 15 दिन से मैं परेशान हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा फंड उसमें खर्च होता है। दीदी के आने में बहुत बड़ा हम लोग आयोजन करते हैं, तो 15 दिन से हम लोग सभी इसको लेके चल रहे हैं। दीदी का आने का एक उत्सव होता है। और मैं राजेंद्र नगर तिनकोनिया पार्क में योग शिक्षक भी हूँ। पतंजलि के जिला प्रभारी के साथ साथ सभी बहनों को योग सिखाती हूँ। और हमारे पार्क से 50% बहनें स्वस्थ हुई हैं। तो जब स्वस्थ होती हैं बहनें तो और ज़्यादा लोग आगे जुड़ते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको दवाई से नहीं मिलता है वो योग से, आयुर्वेद से आपको बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो सभी बहनों को हम लोग जागरूक करते हैं। और यहाँ पतंजलि में दीदी सुधा दीदी आई हैं, हमारे केंद्रीय प्रभारी जो रांची में रहती हैं। तो दीदी का आयोजन 11 सितंबर को है, साध्वी देवप्रिया दीदी का आने का। तो उन्हीं के कार्यक्रम के लिए ये हम लोग का मीटिंग और ये हम लोग सारा प्रोग्राम रखा गया है, चूँकि अच्छे तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो दीदी के आगमन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो करे योग, रहे निरोग, क्योंकि योग करेंगे तभी हम लोग निरोग रहेंगे और अपने घर को, अपने समाज को निरोग रख सकेंगे और साथ साथ हम लोग चल सकेंगे। इसीलिए मैंने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने एक हनीडी स्कूल है उसमें अपना क्लास खोला है, जो कि अभी मैं ये 5 अगस्त से स्टार्ट किया था। इसलिए कि 5 अगस्त से कि ये एक यादगार के रूप में कि मेरा बच्चा का, मतलब मेरा बेटा का उसी दिन जन्मदिन भी था। इसी वजह से हम 5 तारीख को यादगार के रूप में 5 अगस्त को हमने स्टार्ट किया है। और हमें बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, ताकि वो लोग निरोग रह सकें। और सबसे बड़ी बात है कि लोग निरोग हो रही हैं और दर्द दूर हो रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छी लग रही हैं, स्वस्थ भी हो रही हैं। हम एग्जाम्पल में हम खुद ही हैं, हम भी बहुत बीमार रहा करते थे, ऐसा कि मेरे हाथ से गिलास उठ नहीं पाता था। लेकिन जब हम पतंजलि से जुड़े और यहाँ प्रशिक्षण लिए, सीखने के बाद अब ऐसी हो गई हालत कि हम अपने से सब कुछ कर लेते हैं। ऐसी हालत थी मेरी कि मेरे हस्बैंड जो है वो हमको गिलास का पानी दिया करते थे, लेकिन अब हम इतने अच्छे हो गए हैं कि हम उनको देते हैं। और सुबह में हम उठ जाते हैं और योग स्थल पे जाते हैं, वहाँ जितने भी साधना के लोग हैं सब लोग आते हैं और करवाते हैं, करते हैं उन लोगों को। इसलिए यही आशा करते हैं कि महिलाएं या पुरुष जो भी हो अपने करें और योग करें और निरोग रहें और स्वस्थ को प्राप्त करें, क्योंकि योग से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और आयुर्वेद दवा भी है इसके साथ साथ चलता है। तो योग से हम लोग को रोजगार के रूप में भी एक इसको रास्ता बनाया जाता है, क्योंकि करे योग तो रहे निरोग और करे उद्योग, योग करे और उद्योग भी लाएं। इसलिए नमस्ते, पिंकी गुप्ता। ठीक है। इसी तरह से न्यू अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।